मैं रीना स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपना चैप्टर 3 जो कि है एक पोयम जिसका नाम है कीपिंग क्वाइट। ये काफ़ी जो कैम से रिलेटेड, शांति से रिलेटेड एक मैसेज देती है हमें। इसके बारे में हम लाइन टू लाइन डिस्कस करेंगे और साथ के साथ जो इससे हमें क्या मैसेज मिलता है, इसके क्या थीम्स हैं और इन सब के बारे में और लिटरेरी डिवाइसेस क्या होंगे उसको भी हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो देखिए, पहली लाइन है नाउ वी विल काउंट टू 12, यानी कि The poet asks everyone to count to 12, possibly symbolizing a clock or time, suggesting a short pause. तो इसमें ये जो लाइन बता रहे हैं कि जब मैं 12 तक काउंट करूं, तो कहना चाह रहे हैं कि जब तक मैं 12 तक गिनूं, तो इसमें जो सिंबलाइज है उन्होंने टाइम को शो करा है। एक शॉर्ट पोज लेने के लिए बोला है कि किस तरह से हम एक जब हमारी जो आपको पता है लाइफ जो है इतनी बिज़ी हो गई है, सबके लिए जो है भगम दौड़ सब उसी में लगे हुए हैं। तो पोइट क्या कह रहे हैं कि एक समय के लिए शॉर्ट पॉज ले लीजिए और घड़ी में देख के, एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। मतलब वो कहना चाह रहे हैं ही वॉन्ट्स एवरीवन टू बी साइलेंट। कुछ देर के लिए हम साइलेंट हो जाना चाहिए, मोशनलेस हो जाना चाहिए मोमेंट के लिए, टू रिफ्लेक्ट एंड कनेक्ट विद देमसेल्व्स। और खुद से क्या है हमें कनेक्ट करना चाहिए। फॉर वंस ऑन अ फेस ऑफ अर्थ जस्ट वंस लेट द एंटायर वर्ल्ड टेक अ ब्रेक। मतलब इस पूरी जो पृथ्वी है इस पर एक समय के लिए हमें रुक जाना चाहिए, ब्रेक लेना चाहिए। लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज। और वो कह रहे हैं कि हमें कोई भी भाषा बोलनी नहीं है, बिना कुछ भी बोले, न किसी धर्म जाति को लेके, ना कोई पॉलिटिकल डिफरेंसेस करते हुए हमें कुछ नहीं बोलना। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड। पोइट कहते हैं हमें कुछ देर के लिए क्या है रुक जाना चाहिए, कुछ सेकंड के लिए। पॉज कैन बी पावरफुल, और थोड़ी देर का रुकना भी क्या है हमारे लिए पावरफुल हो सकता है। एंड नॉट मूव ओवर आर्म सो मच। तो मतलब जो भी हम मतलब एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, कुछ भी फिज़िकल गेस्चर कर रहे हो, कुछ भी काम कर रहे हो, उसको कुछ देर के लिए हमें रोक देना है, एक ब्रेक ले लेना है। इट वुड बी एन एक्सॉटिक मोमेंट। दिस स्टिलनेस वुड बी समथिंग रेयर एंड ब्यूटीफुल अनलाइक आवर यूजुअल बिजी लाइफ्स। देखिए, हमारी जो लाइफ हो गई है वो काफ़ी ज़्यादा बिज़ी वाली लाइफ हो गई है, जिसमें हम कुछ समय के लिए भी रुकते नहीं हैं। तो ये एक तरह से क्या कह रहे हैं कि ये जो मोमेंट है थोड़ा रेयर होगा, क्योंकि कितना अच्छा लगेगा जब आप कुछ समय के लिए, कुछ सेकंड के लिए रुक जाते हैं, तो आपको कुछ अलग ही फील होगा। विदाउट रश, विदाउट इंजन्स। मतलब ये जो पूरा वर्ल्ड है इसको फ्री रहना है, बिना किसी मशीन की आवाज़ के। ना ही कोई एक्टिविटी करनी है, ना किसी चीज़ पर कोई प्रेशर डालना है, कुछ नहीं करना। वी वुड ऑल बी टुगेदर। पीपल को, मतलब जो लोग हैं उनको एक यूनिटी मेंटेन करके रखनी है, एक एकता मेंटेन करके रखनी है और ख़ुद को शांत करके पीसफुल लाइफ में रहना है। इन अ सडन स्ट्रेंजनेस, ये जो साइलेंस होगा वो काफ़ी अनयूजुअल होगा पहले तो, बट ऑल्सो डीपली मीनिंग। लेकिन हमें क्या है काफ़ी ज़्यादा गहरा मीनिंग देगा। देखिए, जब हमारी जो बिज़ी लाइफ होती है उस वजह से क्या है इंसान इतना ज़्यादा प्रेशर में आ जाता है, परेशान हो जाता है। लेकिन अगर हम थोड़ी देर के लिए खुद को शांत करें, जो भी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, एक्शन कर रहे हैं, उसको रोक दें, थोड़ी देर के लिए कुछ भी ना करें, तो उससे क्या है थोड़ी देर भी अगर हम कुछ भी ना करके आंखें बंद करके साइलेंटली बैठ जाए ना, तो उससे क्या होगा हमें काफ़ी अच्छा महसूस होता है अंदर से, जैसे कितने टाइम की जो परेशानी थी वो ख़त्म हो गई। फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स। अब इसमें जो है ये हर तरह की जो एक्टिविटीज़ है पोइट उसको करने के लिए मना कर रहे हैं। तो उन्होंने ये भी बोला कि फ़िशरमैन जैसे कि ठंडे ठंडे समुद्र में हाथ डालता है और वेल्स को हार्म करता है, तो उसको वो भी नहीं करना। और ये सब चीज़ें जो है कुछ टाइम के लिए रोक देनी है और किसी को कोई नुकसान नहीं करना। एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स। और जो लेबर होते हैं वो उनके जो हाथ होते हैं काफ़ी ज़्यादा उनको चोट लगी रहती है, लेकिन फिर भी वो अपने हाथों को नमक में देते हैं और अपने हाथों को दर्द देते हैं, तो उससे भी क्या है उनको पॉज ले लेना है। दोज हु प्रिपेयर ग्रीन बॉर्ड्स
वॉर्स विद गैस, वॉर्स विद फायर। यहाँ ये रेफ़र कर रहा है हु क्रिएट डिस्ट्रक्शन। ये सारी जो चीज़ें हैं तबाही मचा देती है, जो कि हमारे एनवायरनमेंट के लिए अच्छी नहीं है, हम लोगों के लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि ये जो है गंदी गंदी जो गैसेस है वो छोड़ती है और हमारे एनवायरनमेंट को भी ख़तरा पैदा करती है। तो इन सब चीज़ों से पोएट ने रोकने के लिए कहा है। विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स। तो कुछ जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक होते हैं, क्योंकि जीत तो उन्हें मिल जाएगी, लेकिन जो हम अपना एनवायरनमेंट है और कई भाई बंधुओं को हम खो देते हैं। वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स एंड इन द शेड डूइंग नथिंग। अब पोएट ये भी इमेजिन करते हैं कि ये जो लोग हैं इन्हें जो वायलेंस है, जो हिंसा चल रही है उसको रोक देना है, और उनको जो कपड़े हैं पीसफुल वेयरिंग क्लोथ्स पहनने हैं, शांति के कपड़े साफ़ सुथरे पहनने हैं, और अपना जो टाइम है दूसरों के साथ खुश रहकर बिताना है। आगे हम इसका जो टाइटल है वो बता देते हैं। कीपिंग क्वाइट है, और इसके जो पोइट हैं वो पैब्लो नेरूडा हैं। बुक का नाम जो है वो फ्लेमिंगो है, एनसीईआरटी क्लास 12th की। अब बात करते हैं जो इसका मेन सेंट्रल आइडिया है वो क्या बताता है। द पोएम प्रमोट्स पीस, इंट्रोस्पेक्शन एंड यूनिटी। ये जो पोएम है हमें शांति के बारे में, इंट्रोस्पेक्शन के बारे में, और एक तरह से जो यूनिटी है कि हमें किस तरह से सब लोगों के साथ मिलकर रहना है उसके बारे में बताती है। पैब्लो नेरूडा अपील्स टू ह्यूमन काइंड टू पॉज फॉर अ मोमेंट। अब पैब्लो नेरूडा ने अपील की है लोगों से कि वो कुछ समय के लिए, कुछ मोमेंट के लिए पॉज करें, कीप स्टिल, शांत रहें, एंड रिफ्लेक्ट ऑन देयर एक्शंस, और जो खुद के काम हैं उनको भी कुछ समय के लिए रोक दें। दिस साइलेंस इज़ नॉट अबाउट लेजीनेस और डेथ। ये जो साइलेंस है लेजीनेस और डेथ को नहीं बताता, बट अ चांस टू अंडरस्टैंड आवर सेल्व्स एंड लाइफ हारमोनियसली। जैसे एक तरह से कह लीजिए, जिस तरह से हम मेडिटेशन करते हैं, खुद को स्थिर कर देते हैं, सिर्फ एक हमारी जो श्वास है उस पर ध्यान जाता है और कुछ भी और नहीं करते, हम एक मोमेंट में रिलैक्स होकर बैठ जाते हैं और हमें कुछ देर बाद ही इतना अच्छा फील होता है। तो उसी तरह से इन्होंने इसके बारे में हमें बोला है। आगे बात करते हैं हम थीम की। जो इसका थीम है पहला वो है सेल्फ रिफ्लेक्शन, टेकिंग अ ब्रेक फ्रॉम कॉन्स्टेंट एक्टिविटी टू अंडरस्टैंड आवरसेल्व्स। तो इन सब चीज़ों से कुछ भी हम एक्शन कर रहे हैं उससे हमें खुद को रोक लेना है, एक ब्रेक लेना है अपनी जो कॉन्टीन्यूअस हम एक्टिविटी करते हैं, और खुद को क्या है समझना है। सेकेंड पॉइंट है पीस एंड हारमनी। एक जो शांति है उसके बारे में बताता है। अ वर्ल्ड विदाउट वायलेंस, वॉर, एनवायरमेंटल डिस्ट्रैक्शन। एक जो दुनिया है वो बिना किसी वॉर के और जो डिस्ट्रक्शन तबाही मच रही है उसके बिना अपना एनवायरनमेंट कैसा शांति प्रिय लगता है उसके बारे में भी ये बताते हैं। यूनिवर्सल ब्रदरहुड की अगर बात की जाए तो एवरीवन यूनिटिंग देयर थ्रू साइलेंस बियॉन्ड बाउंड्रीज ऑफ लैंग्वेज एंड नेशनैलिटी। तो जितने भी सारे लोग इकट्ठे रहेंगे, शांति से रहेंगे और एक बाउंड्री मेंटेन करके रहेंगे, कोई चाहे नेशनैलिटी से रिलेटेड हो या भाषा से जुड़ी हो, तो एक तरह से जो भाईचारा होगा यूनिवर्सल का वो कितना प्रिय होगा। नेचुरल एंड रिन्यूअल की बात की जाए तो जस्ट एज अर्थ रेस्ट एंड रिवाइव्स ह्यूमंस टू शॉर्ट पोज टू रिन्यू। तो एक हम जिस पृथ्वी पर रह रहे हैं हमें इसे भी थोड़ा रेस्ट देना चाहिए, हम इंसानों को भी थोड़ा पॉज लेना चाहिए और फिर दोबारा से जो चीज़ें हैं वो अपनी स्टार्ट कर देनी चाहिए, लेकिन बीच में ब्रेक ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि ये जो है हमारी मेंटालिटी को, हमें खुद को शांत कर सकती है। आगे हम बात करते हैं इम्पॉर्टेंट लाइंस की और उनके क्या मीनिंग्स हैं। ये कुछ जो है मैंने पोएम में से ही लिए हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लाइंस हैं और इनके मीनिंग भी जानने ज़रूरी है। लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज। ये सिंबलाइज़ करता है ब्रेकिंग बैरियर्स ऑफ नेशनैलिटी, पॉलिटिक्स एंड मिसअंडरस्टैंडिंग, कि हमें किसी भी भाषा में नहीं बोलना। तो ये एक तरह से क्या सिंबलाइज़ कर रहा है कि जो भी बैरियर्स हैं कि ये इस नेशन का है, ये पॉलिटिक्स में है, ये मिसअंडरस्टैंडिंग जो हो रही है, तो उन सब चीज़ों को ना रोकने का भी काम बोला गया है कि मतलब हम जाति धर्म भेदभाव क्यों कर रहे हैं। इट वुड बी एन एग्जॉटिक मूवमेंट। अब एग्जॉटिक मूवमेंट बता रहे हैं तो साइलेंस इज़ अनयूजुअल
बट इट ब्रिंग्स काम एंड कनेक्शन। जो साइलेंस होता है अनयूजुअल होता है, लेकिन ये हमें अंदर से ना शांत करता है और एक हमारे खुद से ही, खुद के अंदर ही एक कनेक्टिविटी पैदा करता है। हम दुनिया से तो जुड़े रहते हैं, लेकिन हम खुद से कितना जुड़े हुए हैं ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लेकिन आजकल के टाइम में ना हर एक इंसान जो है खुद के साथ नहीं रहना पसंद करता, उसको कोई ना कोई फ्रेंड चाहिए होता है जो जिससे वो अपनी मन की बात शेयर कर सके। लेकिन कोई खुद से ही जो खुद का जो कनेक्शन है खुद से मेंटेन नहीं कर पाता। तो ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि हमें खुद से शांत रहना है और खुद से ही जो कनेक्शन है वो मेंटेन करके चलना है। विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स। वॉर इज़ मीनिंगलेस। वॉर पता है मीनिंगलेस है, कुछ नहीं होने वाला। युद्ध से क्या होता है, लड़ाई कर रहे हैं फिर क्या होगा उससे। इफ़ नो वन रिमेन्स टू सेलिब्रेट इट। और इसका कोई मतलब ही नहीं है, ना कोई जी पाता है, अपना एनवायरनमेंट भी ख़राब कर रहे हैं और साथ के साथ जो दुनिया है वो भी तबाह होती जा रही है। तो हार जीत तो चलो हो भी जाती है, लेकिन इससे हम कितना कुछ लॉस कर रहे हैं और कुछ हमें फ़ायदा नहीं हो रहा। तो क्या फ़ायदा ऐसी वॉर का। आई वॉन्ट नो स्ट्रक विद इट। अब यहाँ जो बात की गई है, द पोइट इज़ नॉट प्रमोटिंग एन एक्टिविटी लीडिंग टू डेथ बट पीसफुल लिविंग। यहाँ जो पोइट है किसी को मरने के लिए नहीं कह रहे, ये नहीं कह रहे कि कुछ भी एक्टिविटी नहीं कर रहा तो यानी कि मरने के लिए कह रहे हैं, बल्कि वो एक पीसफुल लिविंग, जो शांति से रहने की जो ज़िंदगी है उसको कहते हैं कि हमें शांति से रहना चाहिए। हम शांति से रहेंगे तो बिना डिप्रेशन के रह पाएंगे, बिल्कुल किसी को कोई अटैक नहीं लगेगा या कुछ नहीं होगा। तो उस तरह से क्या है, पीसफुल लिविंग में हम रह पाएंगे। परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस। हमारी जो कुदरत है, हमारी जो प्रकृति है, नेचर है, साइकिल, वो शो करती है रेस्ट कैन लीड टू रिन्यूएबल एंड लाइफ। तो जो रेस्ट है, एक तरह से अगर हम रेस्ट करेंगे, ब्रेक लेंगे, तो वो क्या है, हमारे अंदर एक नयापन लाएगी और एक ज़िंदगी के लिए, जीने के लिए जो नई भावना है वो भी पैदा करेगी। तो इस तरह से नेचर में रहना और उसके साथ जुड़कर रहना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब बात करते हैं इसकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिटरेरी डिवाइसेस की, जो कि पहले है एलिट्रेशन। तो एलिट्रेशन जैसे कि यहाँ इन्होंने एग्जाम्पल के तौर पे दिया है, वी वुड हिज हर्ट हैंड्स। तो इनमें जो ये लाइंस में वी वुड का W है वो रिपीट हो रहा है, और वैसे ही हिज हर्ट हैंड्स का H जो है वो रिपीट हो रहा है। तो जब नंबर ऑफ़ रिपीटिशंस होती है तो उसी को हम क्या कहेंगे, एलिट्रेशन कहेंगे। नेक्स्ट है हमारा एंजेममेंट। एंजेममेंट क्या होगा, लाइन्स फ्रॉम विदाउट पंचुएशन एट द एंड। मतलब कोई भी लाइन दे दी और बिना किसी स्टेंजा के, कुप्लेट के बिना ही वो क्या है ना, उसमें कुछ पंचुएशन आ रही है ना कुछ आ रही है, कुछ भी बीच में बिल्कुल भी गैप वगैरह कुछ नहीं आ रहा और वो फ्लो में चली जा रही है लाइन, तो वो हमारी एंजेममेंट कहलाएगी। इमेजरी की बात की जाए तो विजुअल्स ऑफ फिशरमैन, सॉल्ट गैदर्स, वॉर्ड्स एंड नेचर। तो इसमें जो इमेजरी है, किसी चीज़ को जब हम इमेजिन कर सकते हैं, विजुअल्स ऑफ फिशरमैन, सॉल्ट गैदरर्स, वॉर्ड्स, नेचर, तो ये जो चीज़ें काउंट कर रहे हैं हम, और इनको हम अपने माइंड में भी क्या है, इमेजिन कर सकते हैं। इमेज बना देती है ये चीज़ें, विजुअल्स बना देते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारी इमेजिनेशन के तौर पे बनती हैं, तो वो हमारी इमेजरी कहलाएगी। सिम्बलिज़म की बात की जाए तो क्लीन क्लोथ्स सिम्बलाइज़ करता है पीस एंड फ्रेश स्टार्ट। जो यहाँ क्लीन क्लोथ्स है वो एक हमें ये बताता है कि हमें शांत रहना है और फ्रेश स्टार्ट करना है। तो कोई चीज़ को किस तरह से सिम्बलाइज़ कर रहा है वो इसमें बताया गया है। आगे बात करते हैं इसमें टोन की। तो किस तरह की टोन कीपिंग क्वाइट में यूज़ की गई है, काम, रिफ्लेक्टिव एंड फिलोसॉफिकल। मतलब एक डीप मीनिंग देती है ये, हमें खुद से ही खुद के बारे में कनेक्ट करती है, और साथ के साथ किस तरह से हमें शांत रहना है, पीसफुल माइंड के साथ रहना है, वो भी हमें बताती है। अब इसकी मैसेज की बात की जाए तो इससे हमें क्या मैसेज मिलता है, ह्यूमन बींग्स मस्ट स्टॉप फॉर अ वाइल। इंसान को कुछ समय के लिए रुक जाना है, थिंक अबाउट देयर एक्शंस, अपने जो एक्शंस वो कर रहा है उसके बारे में सोचना है, एंड लिव विद मोर अंडरस्टैंडिंग एंड पीस। और उसे किस तरह से लाइफ में काफ़ी अंडरस्टैंडिंग के साथ और शांति से रहना है, उस बारे में भी सोचना होगा। और साइलेंस इज़ नॉट एम्प्टीनेस। शांत रहना कोई खालीपन नहीं है, इट्स अ मोमेंट ऑफ पावरफुल रियलाइजेशन। ये एक मोमेंट होता है पावरफुल रियलाइजेशन का, कि हम खुद को किस तरह से उसमें रियलाइज़ कर पाते हैं, खुद के बारे में सोच पाते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपके लिए काफ़ी काम आई होगी। मैं मिलती हूँ इस तरह ही नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।